नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। यह पूजा विधि आप वट सावित्री व्रत अमावस्या को करते हैं या वट सावित्री पूर्णमासी को करते हैं, दोनों विधियाँ सेम रहेगी। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी वीडियो आप तक मुफ्त एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, वट सावित्री व्रत की उपवास विधि के विषय में भारत में वट सावित्री व्रत करने की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराएं और विधि बताई जाती हैं। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक 3 दिन किया जाता है और कुछ स्थानों पर सिर्फ अमावस्या के दिन ही इस व्रत को कर रखा जाता है और कुछ स्थानों पर स्त्रियां त्रयोदशी के दिन से ही उपवास आरंभ कर देती हैं और कई स्थानों पर व्रत पूर्णिमा भी बनाई जाती है। त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों ही दिन मात्र फलाहार और जल लेती हैं और फिर अमावस्या के दिन भी संपूर्ण दिन का उपवास करके वट वृक्ष की पूजा करने के बाद भोजन लेती हैं। उपवास के विषय में आप अपने स्थानिक परंपरा का पालन करें। आपके यहाँ अगर 3 दिन व्रत रखा जाता है तो आप 3 दिन रख सकते हैं और अगर सिर्फ एक ही दिन अमावस्या पर रखा जाता है तो एक ही दिन भी रख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम अपने वीडियोस में कई बार बता चुके हैं कि मुख्यतः उपवास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निराहार और निर्जल, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। दूसरा जलाहार, जिसमें सिर्फ जल ग्रहण किया जाता है। और तीसरा है फलाहार, जिसमें जल, फल, दूध, कंदमूल या फिर व्रत वाला प्रसाद लिया जाता है। वट सावित्री व्रत में शास्त्रों के अनुसार फलाहार, जिसमें फल, दूध आदि सात्विक भोजन का उपवास किया जाता है। इस व्रत में स्त्रियां अन्न, अनाज, दालें इत्यादि नहीं लेती हैं, फल, दूध, सूखे मेवे और जल इत्यादि ग्रहण कर सकती हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप निराहार या निर्जल उपवास भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लेना होता है, पानी भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्जला एकादशी पर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं वट सावित्री व्रत करने की पूजा विधि क्या है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री पूजा विधि के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन यानी अमावस्या पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उस दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में, पोखर में जाकर स्नान करें या फिर गंगाजल में स्नान करें। आप अपने स्नान के जल में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर भी स्नान कर सकते हैं। याद रहे, जो स्त्रियां यह व्रत कर रही हैं उन्हें प्रातःकाल में ही स्नान करना आवश्यक है और इस दिन सिर धोकर संपूर्ण स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद धुले हुए स्वच्छ कपड़े ही पहने। संभव हो तो लाल, पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जा सकते हैं। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करें और मंत्र बोलें। अपने घर में प्रातःकालीन दैनिक पूजा अर्चना करें और फिर भगवान के समक्ष या मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लें और फिर इस वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। मम पते दीर्घायु सिद्ध्यर्थम तुम्बस्य क्षेमस्यर्थम आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम अभिवृद्धि अर्थम सावित्री व्रतम वट सावित्री व्रतम अहम करिष्यते। अर्थात हे भगवान विष्णु, मैं अपने पति और परिवार के दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, ऐश्वर्य वृद्धि और क्षेम कुशलता हेतु इस व्रत का पालन करने जा रही हूँ। कृपया आप इसको स्वीकार करें और अपनी कृपा प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेकर उस जल को तुलसी के गमले में डाल दें। उसके बाद आप एक कलश में स्वच्छ जल भरकर मंदिर में या फिर पूजा के स्थान पर रखें। उसमें कुछ चावल के दाने, तुलसी पत्र और पुष्प डालें। उस कलश को संपूर्ण व्रत वाले दिन वहीं पर रहने दें। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ स्वादिष्ट अन्न भोग बनाएं जो सात्विक हो और जिसमें लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग न किया गया हो। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और भोग
ले लेने के बाद उनकी आरती करें। उसके बाद बात आती है पूजा सामग्री की। अब देखिए, सामान्य रूप से वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष का पूजन और व्रत की पूजा दोपहर के समय ही की जाती है। तो आप दोपहर के समय में पूजा मुहूर्त के दौरान अपने आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर वट वृक्ष की पूजा करने जा सकते हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। इस पूजा सामग्री में कलश में जल, सूत का धागा, अक्षत रोली, हल्दी, गुड़, चावल, फल, धूप या अगरबत्ती, दीपक तथा सुगंधित पुष्पों को अपने साथ में रख लीजिए। अगर संभव है तो जल के पात्र में कुछ गंगा जल की बूंदें भी मिला लीजिए। उसके उपरांत धूप, कपूर और सुहाग की सामग्री इत्यादि रख सकते हैं। फलों में कूष्मांड जिसे पका हुआ पेठा कहते हैं, सीताफल, करकटी जिसे ककड़ी कहते हैं, नारियल, खजूर, कपित, अनार इत्यादि फल भी लिए जा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि में सबसे पहले वट या बड़ वृक्ष की पूजा विधि की जाती है। उसके लिए वट वृक्ष के पेड़ के नीचे स्वच्छ स्थान बनाएं। फिर उस वट वृक्ष की जड़ों में पानी दें। पेड़ के नीचे या आसपास सावित्री सत्यवान की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कलश की स्थापना करें, उस पर स्वास्तिक बनाएं, जल भरें और उसके अंदर आम के पत्ते रखें और फिर नारियल रखें। उसके बाद भोग अर्पण करें, मूर्ति या चित्र की पूजा करें, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और वहाँ पर एक स्थान में एक पात्र या फिर दोनों में गुड़, चावल, काले चने, फल इत्यादि भोग अर्पित करें। और यह भोग अर्पित करते हुए मन में एक भावना ही रखें कि इस वृक्ष के माध्यम से आप यह भोग भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी को अर्पित, त्रिदेव को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वट वृक्ष में इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद वृक्ष की जड़ों के पास दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती करें और सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। वट सावित्री की पूजा करते हुए वट सावित्री का पूजा मंत्र भी अवश्य बोलना चाहिए। पूजा करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। सावित्री सत्यवान चव वट मूल स्थित शुभ पूजय नमस्तुभ्यम दीर्घायु प्रमच्छमे। अब समय है वट वृक्ष की परिक्रमा और सूत्र बांधने का। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद अब वट वृक्ष के आसपास सूत के धागे को लपेटना आरंभ करें। वृक्ष के बाएं से दाएं और प्रदक्षिणा करते हुए सूत के धागे को उस वृक्ष के आसपास लपेटें और उस वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करें। कई स्थानों पर 7 बार या 21 बार भी प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा करते हुए आप अपने पति के दीर्घायु की कामना कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए, नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करते हुए जप कर सकते हैं और सावित्री तथा सत्यवान की कथा का स्मरण कर सकते हैं या सुन सकते हैं। इस समय आप यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे यमराज, जिस प्रकार आपने सावित्री के पति के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार मेरे पति के आयुष में भी वृद्धि करना। और जल अंत में प्रदक्षिणा समाप्त करके वट वृक्ष के पास हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। वट वृक्ष महावृक्ष त्रिदेव निवासक दीर्घायुम कुर्मेनाथ पति सानंद जीवन। अर्थात हे वट वृक्ष, तुम महावृक्ष हो, तुम्हारे अंदर सभी त्रिदेवों का वास है। मेरे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद प्रदान करो कि मेरे पति को दीर्घायु प्राप्त हो और उनके साथ में आनंद पूर्वक लंबा जीवन व्यतीत कर सकूं। इस प्रकार वट वृक्ष की पूजा करें। अब समय है कथा श्रवण करने का। पूजा पूर्ण होने के बाद सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें या फिर किसी योग्य पंडित से उस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करते समय पति के दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन इस दिन की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें और फिर संपूर्ण दिन उपवास का पालन करें। वट सावित्री की विशेष पौराणिक कथा हम उस चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसको सुन सकते हैं। सावित्री सत्यवान कथा का मूल स्रोत महाभारत के वन पर्व में मिलता है।
इस कथा में सावित्री ने अपने तप निष्ठा दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। इस विषय की कथा आती है। अब कथा श्रवण करने के बाद पूजा समापन का समय होता है। सावित्री सत्यवान और वट वृक्ष की आरती करें, वट वृक्ष को जल अर्पित करें, सुहाग सामग्री अन्य महिलाओं को दान करें और ब्राह्मणों तथा जरूरतमंद को फल मिठाई जल वस्त्र धन इत्यादि का दान दें। चलिए अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत वाले दिन संपूर्ण दिन का कैसे व्यतीत किया जाए। तो देखिए, व्रत वाले दिन अपने आप को सात्विक चेतना में रखें। अनावश्यक बातें, क्रोध, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों से बचकर रहें। किसी की ईर्ष्या करना, द्वेष करना, गुस्सा करना, ये सभी बुरी आदतों से दूर रहें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका जप करें। और यह मंत्र जाप अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायुष और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकते हैं। यह मंत्र जाप आप अपने घर में पूजा के स्थान पर जो जल का कलश रखा था उसी स्थान पर बैठकर करें। संध्या के समय फिर से सायंकालीन पूजा करें। तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। भगवान के सामने भी दीपक प्रज्वलित करें। भगवान का कीर्तन करें। और इस व्रत में रात्रि में जागरण किया जाता है। जागरण करते समय आप आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की कथा सुने सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं या फिर मंत्र जाप कर सकते हैं। अब देखते हैं वट सावित्री व्रत का पारण यानी कि पूर्णाहुति कैसे करनी चाहिए। तो वट सावित्री व्रत के अगले दिन प्रातः काल में फिर से स्नान इत्यादि करें, शुद्ध हो जाएं और फिर व्रत पारण के समय पर इस व्रत की पूर्णाहुति करें। उसके लिए प्रातःकालीन दैनिक पूजा समाप्त करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें, हे प्रभु, मैंने अपनी मर्यादित शक्ति और वृद्धि के साथ इस व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। कृपया आप इस व्रत में मुझसे हुई किसी भी प्रकार की भूल को क्षमा करें। मेरे पति को दीर्घायुष, अच्छा स्वास्थ्य और आपकी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप अपनी क्षमता अनुसार किसी ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे ऑनलाइन दान दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। इसके बाद जो आपके घर में वह जल से भरा हुआ कलश रखा था उसी कलश में से जल लेकर अपने पति के ऊपर छिड़काव करें। संपूर्ण घर में उस पवित्र और अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दें और बचा हुआ जल तुलसी जी के अंदर गमले में डाल दें। पति के चरण छूकर उनके आशीर्वाद लें। व्रत खोलते समय पहले मीठा फल खाएं, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार आप पूर्ण विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आप वट सावित्री व्रत के विषय में कुछ और पूछना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। चलिए, विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे वट सावित्री व्रत का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए और हम आपसे मिलेंगे इसी व्रत की सुंदर पौराणिक कथा के साथ और साथ ही और भी अच्छी कथाओं एवं ज्योतिष सूत्रों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही हमने इसके थंबनेल में डाला है वट सावित्री व्रत की सही तारीख क्या है वो आपको बताई दी है और पूजा की सरल और सही विधि बता दी है। पीरियड सूतक या गर्भावस्था में व्रत नहीं करना चाहिए और हमारे ग्रंथों में जो विधि बताई है मैंने आपको ये बता दी है। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुई, विधि संपूर्ण हुई।